जानकी चाय की चुस्की लेते हुए टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला का वहां आना होता है। अरे जानकी, कहाँ है तू? तुझे पता है, आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। ये देख, छत की सीढ़ियों से गिरते हुए सीधे नीचे आ गई। वो तो मेरे बहू और बेटों ने मुझे संभाल लिया, वरना आज तो तेरी विमलू तुझसे मिलने से पहले यमराज से मिल चुकी होती। सीने हाथ में पट्टी बांधे हुए होती। अरे तो तू खड़ी क्यों है? बैठ ना यहाँ और दिखा तो जरा कहाँ कहाँ चोट लगी है। तू ना थोड़ा ध्यान रखा कर। इस उम्र में अगर हड्डियां टूट भी गई तो जुड़ती नहीं है। विमला काकी, माँ जी एकदम सही कह रही हैं। इस उम्र में खुद का थोड़ा ध्यान रखा करो। और आपको छत पर चढ़ने उतरने की क्या जरूरत है? आपके बहू बेटे हैं ना, उन्हें कहा करो। अरे क्या बात कर रही हैं विमला काकी, आप तो सीढ़ियों से ही गिरी हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक दिन छत पर कपड़े डालने गई और छत से नीचे गिर गई। लेकिन अब मेरी माँ को लगा कि मैं मर गई और वो रोने लगी। तब मेरी आंख खुली, मैं बेहोश हो गई थी। माँ जी देख रही है ना आप अपनी छोटी बहू को। झूठ बोलने की भी हद होती है। और फेंक तो इतना रही है जैसे यमराज ने इसके प्राण हर कर वापस इसमें प्राण डाल दिए हो। क्या बात कर रही है छोटी बहू? ये तो ऊपर वाले की माया है जो उन्होंने तेरी जान बख्श दी। कोमल को एक में दो लगाकर बोलने की आदत थी। और कभी कभी तो वो इतना ज्यादा बोल जाती कि लोग उस पर विश्वास करने से पहले ये सोचते कि कहीं इसका मानसिक संतुलन तो खराब नहीं है। एक रोज कोमल अपनी सास जेठानी और पड़ोसन के साथ मार्केट के लिए निकलती है। अरे विमला, तेरी बहू को देखती हूँ, फुर्ती में काम करती रहती है, लेकिन मेरी बहू में तो थोड़ी भी फुर्ती नहीं है। अरे तो मैंने अपनी बहू को सर पर थोड़ी ना चढ़ा रखा है। अब जो कहती है वो कर देती है, और ना करे तो 1 रुपया ना दो उन्हें। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? सुबह से शाम हो जाती है लेकिन मैं बैठती तक नहीं हूँ। पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ। कभी ये करना कभी वो करना, ये नहीं दिखता आपको? लगता है जब तू काम कर रही होती है तब मेरी आंख लग जाती है। तो मैंने कभी तुझे काम करते हुए नहीं देखा। अरे माँ जी, अभी आपने मुझे काम करते हुए कहाँ देखा है? जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तो मैंने रात भर जागकर सारे मेहमानों के कपड़े धोए थे। क्यों? तेरे भाई की शादी में मेहमान नाले में गिर कर आए थे क्या, जो तुझे कपड़े धोने पड़े? कुछ भी बोलती है कोमल। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं अभी माँ को फोन करती हूँ, वही आपको सच बताएंगी। जानकी और नेहा को अच्छे से पता था कि कोमल को कितना फेंकने की आदत हो चुकी है। हर बात पर लंबी लंबी बातें बनाकर वो लोगों को सुनाया करती थी। एक रोज बिजली का बिल देने बिजली वाला जानकी के घर आता है। जानकी हॉल में बैठी होती है और नेहा सब्जियां काट रही होती है। अरे खड़ी क्या है, बेचारे से बिजली का बिल ले ले और जाने दे उसे। उसके पास भी बहुत सारे काम होंगे। अरे भैया, आज आप इतना उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना घर में? अरे क्या बताओ भाभी, 2-4 दिन पहले घर में लाइट ठीक कर रहा था, बस उसी में करंट के 2-4 झटके लग गए। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। पूरे 5 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, तब जाकर आज काम पर आया हूँ। अरे बेटा, ध्यान से काम किया कर। ये सब काम तो कितना जोखिम भरा होता है। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है, जब मैं 8 साल की थी तब मैंने बिजली की तार को पकड़ लिया था। मुझे भी कई बार झटके लगे और मैं दूर जाकर गिरने लगी। लेकिन फिर मैं तो उठ खड़ी होती और उस करंट के तार को बार बार पकड़ लेती। लेकिन माँ ने जब मुझे मारा ना, तब मुझे समझ में आया कि इससे तो मेरी जान भी जा सकती थी। क्यों काकी, इंसानों की जगह घर में रोबोट को बहू बनाकर लाई हूँ क्या, जो करंट से उस पर कोई असर नहीं होता? है तो इंसान ही, लेकिन फेंकने की आदत है इसकी। कभी फुर्सत में बताऊंगी। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं भैया। कई लोगों की आदत होती है, जब तक अपनी तारीफ ना कर ले उन्हें खाना हजम नहीं होता। ऐसे ही समय बीत रहा था और कोमल की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत जा ही नहीं रही थी। नेहा और जानकी कोमल की हरकतों से परेशान हो चुके थे। और एक दिन विमला के घर जब मेहमान आते हैं, तो वो जानकी के घर आती है। अरे जानकी, तू जरा अपनी छोटी बहू को मेरे घर तो भेज दे। वो परसों कह रही थी ना कि उसने अपनी भाई की शादी में 100 लोगों का खाना अकेले बनाया था। लेकिन मेरे घर तो सिर्फ ना 10 लोग आए हैं। उनका खाना बनाना है जरा। अरे काकी, लेकर जाओ। ये रही पूरी की पूरी कोमल। हमें इससे कोई काम नहीं है, घर का काम तो मैं कर लूंगी। अरे दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? भला मैं क्यों जाऊं विमला काकी के घर? वो ना तब की बात और थी। अब तो मेरे में काफी बदलाव आ गया है। मैं नहीं बना पाऊंगी इतने लोगों का खाना। जब तुझसे होता नहीं कुछ, तो इतना बड़ा चढ़ा कर बोलने से क्या मिल जाता है तुझे?
अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। जा विमला के घर जाकर मेहमानों के लिए खाना बना दे। मुझे तो पहले ही पता था तेरी बहू को आता जाता कुछ नहीं, लेकिन बातें लंबी लंबी करती है, कामचोर कहीं की। इतना बोलकर विमला वहां से चली जाती है और जानकी अपनी बहू कोमल से कहती है, तू बदनामी करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब तुझसे कुछ होता नहीं तो बोलने की क्या जरूरत थी। वो कहते ना माँ जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। वही बात है देवरानी जी के साथ। अरे नहीं, मुझे आता तो सब है, लेकिन मैं क्यों जाऊं किसी के घर? मैं तो घर से भी नहीं निकलती। वो तो मैंने आपकी इज्जत की लाज रख ली और आपकी पड़ोसन के घर नहीं की। लेकिन आप लोग मुझे कहाँ समझने वाले हैं। ऐसे ही एक रोज विमला और जानकी पार्क में घूमने के लिए निकलते हैं। अरे दीदी, हम भी चले क्या माँ जी और काकी की तरह घूमने? घर में बैठे बैठे मुझ में भी आलस भरता जा रहा है। क्यों, पहले तुम जिम जाती थी क्या? अरे आप जिम जाने की बात कर रही है? मैंने तो 100 किलो वेट उठाया है और ऐसा एक्सरसाइज करती थी कि सामने वाला मुझे देखकर कहता, बस करो बहन जी, इतना तो बॉडी बिल्डर लोग भी नहीं कर पाते। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है वो तो तेरे अलावा कोई नहीं जानता। अगर तुझे घूमने जाना है तो चल चलते हैं। इतना बोलने के बाद नेहा कोमल को लेकर पार्क पहुंचती है और घूमने लगती है। जानकी और विमला भी अपनी दोनों बहू को देखकर उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक कुत्ता कोमल पर भौंकने लगता है। अरे ये मेरी बहू है ना, देख इसे देखकर कुत्ते भी चुप नहीं रहते। दीदी, आपको पता है ये जो कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है ना, मैं अभी चाहूँ तो इसे नचाकर दूर फेंक सकती हूँ, लेकिन मैं ना बेजुबान पर हाथ नहीं उठाना चाहती। क्या बात करी है कोमल? फिर तो तू अपनी जान इन कुत्तों से बचा ही सकती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे चलो ना, हम चलते हैं, हमें क्या लेना देना। अरे जानकी, तूने सुना अभी तेरी बहू क्या कह रही थी कि वो कुत्तों को हवा में नचाकर फेंक सकती है, लेकिन वो बेजुबान पर हाथ नहीं उठाती। अरे इसे बोला कर थोड़ा चुप रहे। मैं तो कहती हूँ आज इसे अच्छे से सबक सिखा ही दो। क्या बोलती है विमला? अरे कुछ ऐसा वैसा मत कर दियो जिससे लेने के देने पड़ जाए। ये कितना ही बोलेगी, और अब तो सब जानते हैं कि तेरी बहू कितना झूठ बोलती है। जहाँ एक तरफ नेहा और कोमल घूम रहे होते हैं, वहीं पार्क में दूसरी तरफ जानकी और विमला एक बेंच पर बैठे होते हैं। तभी जानकी देखती है कि कोमल पर एक कुत्ता भौंकते हुए उसके पीछे पड़ जाता है और कोमल आगे आगे भाग रही होती है और कुत्ता उसके पीछे पीछे। कुत्ते को भी पता है कौन दिखावे की दुनिया में है, कौन सच्चा और कौन झूठा है। अब तो इसे काटे बिना ये कुत्ता छोड़ेगा भी नहीं। अभी तो कह रही थी कुत्तों को नचा कर फेंक दूं, अब क्या हो गया? अब क्यों भाग रही है? वैसे जानकी, अगर कुत्ते ने इसे काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। बचा ले इसे। अरे नहीं, आज तो इसे अच्छे से सबक मिलेगा। तू बैठकर बस तमाशा देख, क्योंकि इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही आसमान में चढ़ गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा किया था, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो छत से कूद गई थी। कुछ भी बोलती रहती है। अरे माँ जी, कोमल को कुत्तों से बचा लो ना, वरना वो कोमल को काट लेंगे। अरे तू क्यों चिल्ला रही है? तू भी आकर यहाँ बैठ जा और चुपचाप तमाशा देख। जानकी और विमला बेंच पर बैठे कोमल को देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी मदद नहीं करते। नेहा जैसे तैसे शोर मचाती है तो पार्क में मौजूद लोग कुत्ते को भगाते हैं और कोमल की जान बचती है, लेकिन फिर भी कुत्ता कोमल के हाथों पर पंजा मार ही देता है। इसके बाद कोमल की क्या मजाल जो वो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोले और ये कहे कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। उसकी ये बोलने की आदत छूट जाती है। कहते हैं ना, बच्चों की आदत होती है सवाल करने की, लेकिन सवाल के जवाब में माँ क्या बताती है ये काफी अहम होता है। माँ, बचपन से तूने मुझे हर सवाल का जवाब जो भी दिया वो दिखने में तो सही लगता था, लेकिन होता था प्रैक्टिकल से बिल्कुल अलग। क्या अलग? जैसे? प्लीज एक्सप्लेन। माँ, ये मेरा शब्द है, एक्सप्लेन। ओके, ठीक है, लेकिन बता तो ऐसी क्या बात है जो मैंने तुझे बताई है जो दिखने में तो ठीक लगती है लेकिन है नहीं? बोल। माँ देखो ना, तुम बोलती हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। हाँ, तो तू है क्या किसी से कम? ना, बिल्कुल नहीं, बात कुछ और है। अच्छा, वो क्या? माँ, आपको चाची और बुआ, ताई जी सब बोलते रहते हैं कि तेरी बेटी है, तू क्या करेगी उसकी शादी के बाद? उसके लिए पैसे नहीं जोड़े, शादी कैसे करेगी?
ये सब, इसका जवाब आप क्यों नहीं देते उन लोगों को कुछ? जवाब? क्या जवाब दूं रिन्नी? मेरे पास तो कोई जवाब है ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ तेरे सवालों के जवाब है। चल खाना लगा दिया है, खा लेते हैं दोनों माँ बेटी। आज फिर तेरी फेवरेट डिश बनाई है, पाव भाजी। दोनों माँ बेटी खाना खा रहे होते हैं और गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि एक कटीली सी आवाज आती है। है कोई घर में, या सबके सब कमरों में घुसे हैं? मेरी माँ ने तो गलत ही कर दिया 3 बहुओं को एक घर में रखकर। अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ आओ, पाव भाजी खाते हैं, रिन्नी के लिए बनाई थी। तुझे तो जितना समझा लो भाभी, तुम ना समझोगी। बस रिन्नी रिन्नी करती रहती हो। एक काम ना सिखाया है उसे इस घर का। बस उसे ये पसंद, उसे वो पसंद। अरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि बेटियों को क्या पसंद है और क्या नहीं उससे। क्यों बुआ, लड़कियां इंसान नहीं होती क्या? दादी ने आपको जानवर की तरह पाला है क्या, जो ऐसी बात करती है लड़कियों के लिए? माँ, मैंने तो आज तक लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं देखा। तभी रिन्नी के पिता आ जाते हैं। क्योंकि होता ही नहीं है तो देखोगी कैसे रिन्नी? जाओ अंदर जाकर खा लो, बुआ के साथ पापा को कुछ जरूरी बात करनी है। रिन्नी अंदर चली जाती है और रिन्नी की माँ भी कुछ काम से बाहर जाती है। रिन्नी के पिता अपनी बहन से कहते हैं, देख बहन, एक बात सुन ले। रिन्नी की माँ तुझे क्या किसी को कुछ भी नहीं कहेगी। अब क्यों नहीं कहेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मेरी बेटे के लिए ये सब फालतू की बात बोलने की जरूरत नहीं है। बुआ गुस्सा हो जाती है। हाय रे भैया, ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी राजकुमारी के लिए? अरे रहेगी तो बेटी ही ना, बड़े भैया का बेटा और छोटे लल्लन का भी। एक तुम ही हो जो एक लड़की के बाद बैठ गए। अरे चली जाएगी ससुराल, ऊपर से ना पैसे जमा किए उसके लिए, ना ही शादी के लिए कोई लड़का देख रहे हो। तभी रिन्नी की माँ पानी लेकर आती है और पिता को शांत रहने का इशारा करती है। खैर, पिता वहां से चले जाते हैं और ममता की जिठानी की एंट्री होती है। और दीदी कब आई आप? और ये मुंह क्यों लटकाया है? मुंह क्या लटकाया है मतलब? भाभी, मैंने तो अपना समझकर बस इस ममता को समझाया था कि भाई बेटी पाली हो, कल को शादी करनी है। आज लड़का देखना शुरू करोगी तो जाकर कहीं मिलेगा 2-3 साल में। और दीदी, ये ममता तो मुंह में दही जमाई है। पता नहीं बेटी की माँ होकर नींद कैसे आ जाती है इसको इतनी चैन की। हम तो बेटे को लेकर भी नहीं सो पाते हैं। तभी जेठानी का बेटा आता है। ओए बुआ, कब आई? क्या लेकर आई है खाने को? जब देखो खाली याद आ जाती है। अरे बुआ के भतीजे, पास हुआ कि इस साल भी है? अरे 2 साल से एक ही क्लास में है। कुछ तो शर्म कर ले। माना लड़का है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ना करे तो भी चलेगा। भाई शादी के लिए लड़के की कमाई देखी जाती है, तभी कोई अपनी लड़की देगा तुझे। और बुआ मेरी चिंता ना करो, अंतर राजा है राजा। बहुत सारी गर्लफ्रेंड है मेरी। वैसे ममता चाची, रिन्नी का है, उसे ये कॉपी दे देना, बोलना इंग्लिश का काम पूरा कर देगी। क्या है ना, उसके अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अच्छा, लास्ट टाइम तो तू बोल रहा था कि मैथ्स अच्छी है उसकी। अरे बुआ, रिन्नी तो कंप्यूटर है, ऐसा क्या है जो मेरी बहन को नहीं आता? सच्ची सब ना मुझे बाहर रिन्नी के नाम से ही जानते हैं। खैर चलो मैं चल रहा हूँ, माँ मेरे दोस्त आए हैं। जेठानी का मुंह लटक जाता है कि ममता बात संभालने के लिए कहती है, दीदी वो दशहरे का मेला लगा है रामलीला मैदान में, रात को चलते हैं ना खाना खाने के बाद। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे रिन्नी को ना जाना होता तो तू नीचे पार्क तक भी नहीं जाती है ममता। अब क्या करूं दीदी, उसी से फुर्सत नहीं मिलती है, बस ऐसे ही है। ममता अंदर आती है जहां रिन्नी और उसके पिता दोनों का ही मुंह खुला होता है। अरे क्या हो गया? तुम दोनों तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने न जाने क्या कर दिया। अरे क्या हुआ? रहने दो, तुमको मैं कब से देख रहा हूँ। कोई भी रिन्नी के बारे में कुछ भी बोल दे, तुम कुछ नहीं कहती। देखा, माना मेरी बहन है, लेकिन मैंने कैसे तगड़ा जवाब दिया।
देखा। वैसे बड़ी दीदी का बेटा चिंटू है ना, रिन्नी की अभी काफी तारीफ करके गया है। सभी करते हैं माँ, सभी। बस तू ही नहीं करती मेरी तारीफ। अच्छा सुन, रात को मैंने दीदी और तेरी बुआ को तैयार कर लिया है रामलीला मैदान में चलने के लिए। शाम को घुमा लाऊंगी तुझे, ठीक है ना? वाह माँ, थैंक्स। मैं तैयार हो जाऊंगी वक्त पर। रिन्नी कमरे से बाहर जाती है और ममता रिन्नी की किताबें ठीक करने लग जाती है। क्या बात है ममता, सभी तुमको बेटी पैदा करने के लिए ताना देते रहते हैं, बातें बोलियां सुनाते हैं, लेकिन तुम किसी को कोई जवाब नहीं देती। क्या तुमको भी अफसोस है कि तुम्हारी बेटी है? बिल्कुल नहीं जी। देखिए, हम लोग मेला देखने जा रहे हैं, आपका खाना रखा है, खा लेना। बाहर जाते वक्त आस पड़ोस की औरतें भी साथ हो जाती है। फिर एक औरत कहती है, दिखा दो रिन्नी को मेला, कुछ साल माँ के साथ फिर ले, फिर न जाने कौन सा गांव देहात मिले, वहाँ पता नहीं मेला लगता भी हो या नहीं, अरे पति दिखाने ले जाए भी या नहीं। अरे पैसा भी नहीं रखी है ये, सारा लगा दिया पढ़ाई पर, पता नहीं क्या करेगी कलेक्टर बनाकर बिटिया को। रिन्नी एक बार फिर माँ का मुंह देखती है, लेकिन माँ तो जैसे उन लोगों की बातों को सुन ही नहीं रही थी। साल 2 साल बीत जाते हैं, लोगों के ताने तो नहीं रुकते, लेकिन माँ मैंने वो नौकरी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। पता है माँ, मैं अब तक की सबसे हाईएस्ट पेड न्यू ज्वाइनी हूँ। तभी मीडिया वाले भी दरवाजे पर आ जाते हैं। देख रहा है बेटा, तू मेरा बेटा है लेकिन कभी पास के गांव तक नहीं ले जा पाया, और ये रिन्नी उड़ जाएगी अगले महीने अपने माता पिता के साथ लंदन। हाय रे फूटी किस्मत, जो ऐसा नालायक बेटा हो गया। तभी ममता बोल पड़ती है, चिंता तो बच्चों की करनी चाहिए, उनकी पढ़ाई, उनके संस्कार की। शादी और बाकी के काम उस ऊपर वाले ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए भाभी।